हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि है, जिसको हम अक्षय तृतीय या आखा तीज जो स्पेशल तीज आते हैं। सभी देश में हमारी जो स्त्रियां होती है बड़ी खुश हो जाती है जब आखा तीज आती है, तो और भी खुशी की बात होती है, क्योंकि ये लक्ष्मी माँ की तीज है। और धनतेरस की ही भांति इस दिन बहुत सारा उत्सव किया जाता है, बहुत सारी शॉपिंग की जाती है। और प्रत्येक वर्ष में हम 3.5 अक्षय मुहूर्त मानते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अक्षय तृतीय का होता है। स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। इस दिन आप कोई भी प्रकार के शुभ कार्य कर सकते हैं, विशेष रूप से शादी विवाह, सोना खरीदना, गृह प्रवेश करना, नया सामान खरीदना, कोई भी नए पद पे जाना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई भूमि पूजन करना चाहते हैं, सभी के लिए अनपूछा मुहूर्त होता है। इस दिन सारे शुभ कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक काम नहीं करना चाहिए इस दिन, और वो है नए मकान का निर्माण इस दिन शुरू नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप चाहें तो बना बनाया मकान खरीद सकते हैं। इस दिन स्नान क्या करना चाहिए? स्नान करना चाहिए तीर्थों में, नदियों में, कोई भी पवित्र जगह है, कोई पवित्र कुंड है, वहाँ स्नान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। बैठिए ध्यान में, कोई भी जो आपके इष्ट हैं देवी देवता, उनसे ध्यान कीजिए, जप तप करें, हवन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, पितृ तर्पण कीजिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। पितरों की भी तिथि मानी जाती है। और इस दिन पंखा जो गर्मियों की चीज़ें हैं, तरबूज है, घड़ा, मैंने कल बताया, आप सबने देखा या नहीं देखा घड़ा, जो मैंने मटके का वीडियो दिया है, वो आप सब बिल्कुल ध्यान से सुने कि मिट्टी का मटका घर में रखने से कैसे पितृदोष से मुक्ति मिलती है, कैसे वहाँ दिया जलाने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। चावल का दान कीजिए, घड़े का दान कीजिए, नमक, घी, चीनी, सब्जी, फल, इमली का दान। इस दिन इमलानी और खिचड़ी भी खाई जाती है। जो लोग राजस्थान के वो जानते होंगे कि इस दिन इमलानी बनाई जाती है, इमली का मीठा रस जैसा बनाया जाता है। आप YouTube पे कोई वीडियो सर्च करें, शायद मिल जाए आपको, नहीं तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं शेयर करूँ आप सभी से। कपड़े आदि का दान करना चाहिए, इससे बहुत सारे पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस दिन कुछ कार्य करने वर्जित भी माने जाते हैं। कहते हैं कि जो लोग ये काम करते हैं उनको नुकसान भी उठाना पड़ता है। एक तो घर गंदा नहीं रखना चाहिए। इस दिन घर की विशेष रूप से सुबह सुबह साफ सफाई करके, जैसे हमेशा कहती हूँ, धनतेरस को आप क्या करते हैं? लक्ष्मी माँ के आगमन के लिए घर को सफाई करते हैं। सुबह सुबह घर के मुख्य द्वार को सजाते हैं, माँ लक्ष्मी के पैर मांडते हैं, रंगोली सजाते हैं, तोरण लगाते हैं, फूलों का श्रृंगार करते हैं, देवी देवताओं के स्थल पर श्रृंगार करते हैं। इसी प्रकार आज के दिन भी आपको करना चाहिए। कहीं पर भी पुराने मकड़ी के जाले आदि हों, कोई भी चीज़ ऐसी हो जो हट नहीं रहनी चाहिए, टूटा फूटा कबाड़ हो, ये सब अक्षय तृतीया आने के पहले ही हटा दीजिए, सब साफ कर लीजिए। क्योंकि ये चीज़ें क्या होती है, हम 10 पूजा पाठ करते, उपाय करते रहते हैं, बहुत सारे चीज़ों में देखते रहते, ग्रह दोष दूर करते, लेकिन क्या किया है हमने? घर में गंदगी रख के रखा है, कबाड़ रख के रखा है, टूटी फूटी चीज़ें जिनका कोई मतलब नहीं है, उनको हमने इकट्ठा कर रखा है। तो वो हमारे घर में नकारात्मकता फैलाते जा रहे हैं, हम समझ नहीं रहे। सबसे पहले अपने घर को साफ रखना सीखिए। घर जहाँ साफ होगा, दीवारों में सीलन नहीं होना चाहिए। बार बार दीवार में सीलन आती है तो उसको हटवाइए, नहीं हट रही है तो वहाँ वॉलपेपर चिपका दीजिए, कोई टाइल लगवा दीजिए, कोई वुडन फ्लोरिंग करा दीजिए। इस प्रकार से आपको हटा के रखना चाहिए। घर के किवाड़ों से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार की छोटी छोटी बातें अपने घर को साफ रखें, साथ साथ अपने दिल को साफ रखें। दिल में किसी के लिए हार्ड फीलिंग्स न रखें। देखिए, मुझे पता है कि जब कोई कुछ कहता है तो चोट पहुंचती है, लेकिन उसके प्रति आपको हार्ड फीलिंग्स नहीं रखनी चाहिए। ऐसे लोगों को इग्नोर करें। क्रोध, उनके वजह से आप क्रोध करेंगे, आपका खुद का नुकसान होगा। और कटु वचन किसी को ना बोलें, ऐसा करना इस दिन अशुभ फलदायी माना गया है। इस दिन भोजन भी सात्विक रखें। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना है। किसी को भी जीवन में इससे रोग और शोक की उत्पत्ति होती है। और मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप कोई इस दिन जब घर वापस आएंगे, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी घर के बाहर जाएं, वर्किंग आदि हो, तो घर लौटते वक्त खाली हाथ ना आए। कोई भी चीज़ आपकी इच्छा हो वो ले करके आइए। और ध्यान रखें कि बिना तुलसी माँ की अनुमति के आपको इस दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। ट्राई करें कि अक्षय तृतीया को तुलसी ना तोड़े। तुलसी बासी नहीं होती, पहले दिन तोड़ी हुई तुलसी आप काम में ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको तोड़ना है, ज़रूरत है, तो ले सकते हैं इस दिन। ऐसा नहीं एकादशी की तरह कि बिल्कुल नहीं तोड़ सकते, पर आज्ञा लेकर के आपको तोड़नी चाहिए। और इस साल 3 मई यानी कि मंगलवार के दिन मनाया जा रहा है अक्षय तृतीया। अद्भुत योग में आई है अक्षय तृतीया। इस दिन आप जो भी करेंगे उसका
पूजा हो, मंत्र जप हो, दान हो, इसका कई अधिक शुभ परिणाम ये देने वाले रहेंगे, क्योंकि इस दिन सूर्य देवता और चंद्रमा दोनों अपनी उच्च राशि में हैं। सूर्य देवता अपनी उच्च राशि मेष में रहेंगे, वहीं स्वामी चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में रहेंगे। इस तरह से 27 तरह के योगों में अक्षय तृतीया आ रही है सुकर्मा योग के साथ। तो ये अपने नाम के अनुसार ही सुकर्मा यानी सब कामों को बनाने वाली, अपने नाम के अनुसार ही योग फल देने वाली है। और इस तरह से इस बार बता दूं आपको, अक्षय तृतीया 3 मई मंगलवार को मनाया जा रहा है। पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 5:42 से दोपहर को 12:18 तक। तो जो भी पितृ तर्पण, दान, स्नान आदि करना है, ट्राई करें कि इसके पहले करें, नहीं तो वही मैंने बोला अनपूजा मुहूर्त है, पूरे दिन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अक्षय तृतीया का प्रारंभ आपको 3 मई को सुबह 5:18 से हो जाएगा, 4 मई को सुबह 7:32 तक रहेगा। अच्छा, सोना जो खरीदना चाहते हैं वो उनको भी बता दूं, पूरे दिन खरीद सकते हैं। जो लक्ष्मी कारक चीज़ें खरीदना चाहते हैं इस दिन विशेष रूप से लक्ष्मी कारक चीज़ों को घर लाइए, जैसे चांदी के सिक्के हुए, जैसे धनतेरस पर आप कैसे लाते हैं, धनतेरस पर चीज़ें लाते हैं, उसी प्रकार से मैंने लास्ट वीडियो में बताया 13 प्रकार की चीज़ें आप घर पे लाने की कोशिश करें। सारी नहीं लानी है, कोई भी एक चीज़ लाएं, एक एक करके चीज़ों को लिया कीजिए, इससे वैल्यू रहती है। एक साथ सारी चीज़ें ला के इकट्ठा कर लिया, हमने उसका पूजन नहीं किया, कुछ नहीं किया, कोई फ़ायदा नहीं। एक चीज़ लेकर के आइए, उसको शांति से उसका प्रभाव देखें, उसके बदलाव देखें कि उसके आने से आपके घर में क्या प्रभाव है, क्या बदलाव है। और इस दिन विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी पूजन करें। श्री सत्यनारायण व्रत की कथा सुन सकते हैं। और भोलेनाथ के जो भक्त हैं उनको शिवलिंग की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आपके पास घर में पारद का शिवलिंग हो तो पारद के शिवलिंग को जल चढ़ा करके उसके बाद आपको वो जल का छिड़काव सभी के एक तो आंखों में लगाइए उस जल को और पूरे परिवार के, और फिर पूरे घर में उस जल का छिड़काव कीजिए। आप चाहें तो गौमूत्र का छिड़काव आदि भी कर सकते हैं, गंगा जल का छिड़काव। मैं जवाब दे देती हूँ, किसी ने मुझे लास्ट वीडियो में पूछा मैम गंगा जल गौमूत्र नहीं है तो क्या हम गुलाब जल का छिड़काव कर सकते हैं। देखिए गुलाब जल अलग काम करता है, जब हम नेगेटिव एनर्जी रिमूव करने की बात करते हैं तो आपको गौमूत्र का छिड़काव सबसे प्रथम होता है, साथ ही साथ गंगा जल का प्रभाव अलग होता है, इसलिए ये छिड़काव करना चाहिए। बाकी गुलाब जल तो ठीक है, छिड़क सकते हैं, एरोमा थेरेपी का काम करेगा, वो भी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करेगा। और तीर्थों में स्नान करके दान अवश्य करें। जो लोग के पास हत्ता जोड़ी है, हत्ता जोड़ी से उपाय ज़रूर करना है। अगर हत्ता जोड़ी नहीं है आप इसके एवज में आप सियार सिंगी भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप गोमती चक्र या पीली कौड़ियाँ या कस्तूरी या श्रीयंत्र, ये 6 चीज़ें अगर आपके पास है, इनमें से एक भी चीज़ है तो आपको ये उपाय करना है। अगर नहीं है तो थोड़े से धनिया के बीज रख लीजिए, 1 चम्मच लेकर के, जो पूरा गोटा धनिया हो, साबुत धनिया वो लेकर के रख लीजिए, या फिर इसकी जगह आप 1 पॉइंट चांदी का रख सकते हैं, उसको रख करके भी इन मंत्रों का जप कर सकते हैं। आपको 11 बार इसको रख करके 1 चुटकी सिंदूर चढ़ाना है, 2 लौंग चढ़ानी है, 1 इलायची चढ़ानी है और 1 कपूर की टिक्की चढ़ानी है। इसके बाद आपको वहीं बैठ करके 11 बार श्री सूक्त का पाठ करना है। जो लोग को नहीं आता है श्री सूक्त का पाठ वो सुन भी सकते हैं, उसका भी वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है, या फिर आप गूगल कीजिए, गूगल में निकाल लीजिए श्री सूक्त का पाठ। अगर आपको संस्कृत आता है संस्कृत में पढ़िए, नहीं आता तो उसका हिंदी में अर्थ करके आपको पढ़ करके पाठ करना चाहिए। और फिर वहीं बैठ करके ओम श्रीम श्रीये नमः, क्या बोलेंगे, ओम श्रीम श्रीये नमः। जो भी पूजा करेंगे लाल रंग के आसन पर बैठ करके करें, उत्तर या पूरब मुखी होकर के करें, और इस प्रकार से थोड़ा सा भोग रख करके 1 दीपक जला करके आपको करना चाहिए। दीपक घी का या सरसों तेल का किसी का भी चला लीजिए, 1 जल की घंटी रखिए। और अगर आपके पास ताल मखाने हैं, मखाना जो कहते हैं, वो मखाने की आप 108 मखानों की माला बना लीजिए, आप लक्ष्मी माँ को अर्पित कीजिए। बाद में इस माला को प्रसाद के तौर पर निकाल करके बांट के सभी को प्रसाद के तौर पर दे सकते हैं। और फिर इस दिन खरीदारी के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। इस प्रकार से पूजन करें, माता लक्ष्मी का पूजन करें, प्रसाद के तौर पर उस माला से मखाने निकाल करके या जो भी मिठाई आपने रखी है लक्ष्मी माँ का पूजन कीजिए और फिर खरीदारी के लिए जाए। इस दिन खरीदारी ज़रूर करनी चाहिए, विशेष रूप से अगर आपके घर पे शादी विवाह का आयोजन होने वाला है बहुत रिसेंट में, तो आज के दिन से आपको शॉपिंग शुरू करनी चाहिए। इस दिन आप जो भी चीज़ खरीदते हैं उस चीज़ में इजाफा होता है, वो आपके जीवन में सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करती है, लक्ष्मी माता को आपके घर पर आमंत्रित करती है।
और ज़रूरी नहीं है कि केवल सोना है, चांदी है, महंगी चीज़ें ही खरीदें। आपकी हैसियत के मुताबिक आप जो चाहे खरीद सकते हैं। मैं फिर से बता देती हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने बताया कौन से 13-14 चीज़ें हैं, 15 चीज़ें हैं। उनमें से जो चीज़ें आपकी इच्छा हो या आप कर सकें, चाहे गाड़ी हो, चाहे बंगला हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे हत्ता जोड़ी हो, चाहे सियार सिंगी हो, चाहे धनिया के बीज हो, चाहे नमक हो, चाहे झाड़ू हो, कुछ भी चीज़ जो आप अफोर्ड कर सकें वो आपको लेकर के आनी चाहिए। और इसके अलावा भी ज्योतिष शास्त्र में राशि के अनुसार कुछ खास चीज़ें बताई गई है। जिस राशि वाले लोग अगर इन चीज़ों को खरीद कर ला सकते हैं तो ये भी चमत्कारिक फल देते हैं। खरीदारी के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है, थोड़ा दान अवश्य करना है। ये नहीं कि मैम ने खरीदारी बोला तो पूरा खरीदारी पर फोकस करेंगे। इस दिन नवग्रह का दान कर सकते हैं। नवग्रह दान क्या होता है? 9 प्रकार के अनाज ले लीजिए, एक एक मुट्ठी लीजिए, ज़्यादा नहीं, एक एक पाव ले लीजिए, 100-100 ग्राम ले लीजिए, जो आपकी कैपेसिटी है उतना लेकर के आप दान अवश्य करें। किसी भी गरीब को, कोई नीडी को, आपके कंपाउंड में जो आपके गार्ड होंगे, सिक्योरिटी गार्ड, आप उनको दे सकते हैं। कोई आप कहीं पे रास्ते में कोई मांगने वाले हो, कोई साधु संत हो, मन में वहम न रखे कि ये साधु है, इसको दे के क्या करें। देना चाहिए आपको, साधुओं को भी दान करना चाहिए। इस प्रकार से जो भी मनुष्य खरीदारी करता है या इस दिन दान करता है, तीर्थों में स्नान करता है। अच्छा, तीर्थ नहीं जा सकते तो घर में गंगा जल हो, कोई पवित्र तीर्थों का जल हो, या थोड़े से काले तिल डाल करके स्नान कीजिए, या तुलसी का पत्ता डाल के भी स्नान कर सकते हैं। ध्यान रखें, तुलसी का पत्ता पैरों में नहीं रखना चाहिए, उसे अच्छे से मसल देना चाहिए। और इस प्रकार से जो भी मनुष्य करता है उसे अपार धन, लक्ष्मी, वैभव, घर, बंगला, गाड़ी, पैसा, मान सम्मान, यश, पुण्य फल सभी की प्राप्ति होती है। सुख शांति की प्राप्ति होती है, परिवार से कलेश मिटते हैं, पीसफुल जिंदगी रहती है। तो देख लेते हैं कौन सी राशि वालों को क्या करना है। मेष राशि वालों को मसूर की दाल, क्योंकि मंगल का प्रभाव आधिपत्य ज़्यादा रहता है, इसलिए मसूर की दाल आपको खरीदनी चाहिए। साथ ही साथ लक्ष्मी कारक चीज़ें आप खरीदें, ये बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। विशेष रूप से हत्ता जोड़ी आपको रखना बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। गोमती चक्र आप रख सकते हैं। साथ ही साथ तांबे की बनी हुई चीज़ें आप खरीद सकते हैं। इस दिन आपको 1 मुट्ठी गेहूं का दान, आप चाहे तो ज़्यादा कीजिए, 50 किलो कीजिए, आप चाहे तो 1.25 किलो कीजिए, आप चाहे तो 1 पाव कीजिए, 1 मुट्ठी दान कीजिए, पर गेहूं का दान आपको करना चाहिए। लाल रंग के कपड़े में लड्डू रख करके दान कर सकते हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं। तो इस दिन आटा, चीनी, गुड़ का दान कर सकते हैं। मीठे फलों का, लाल फलों का दान कर सकते हैं। इससे आपको भूमि भवन से जुड़ी समस्याएं दूर होती है, धन संपत्ति का लाभ होता है। दूसरी राशि है वृषभ राशि। तो आपके लिए चावल और बाजरा, आज के दिन आपको चावल खरीदना चाहिए, आज के दिन आपको बाजरा खरीदना चाहिए। चांदी की डब्बियाँ हो, चांदी के सिक्के हों, ये खरीदना चाहिए आपको। अन्न और वस्त्र का दान करना चाहिए। कलश में जल भर करके, मटके का दान बताया आपको, मटके का दान मेष राशि वाले भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसा करने से कलश में जल भर करके, स्टील का कलश ले लीजिए, उसमें स्टील की लोटी ले सकते हैं छोटी, उसमें आप जल भर करके दान करें। ये आपके शुक्र के दोष को समाप्त करता है। धन की परेशानी ज़्यादा है तो उससे राहत देगा। और कलश में जल भर करके दान करें। आपको इन लोगों को और भी चीज़ आप दान कर सकते हैं। सफ़ेद कलर के कपड़े, क्योंकि शुक्र का प्रभाव है, शुक्र का कलर होता है वाइट, तो सफ़ेद वस्त्र हुआ, दूध, दही, चावल, खांड, जो चीनी होती है वो, ये चीज़ों का दान आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। आपको मूंग हो, हरा मूंग, हरा धनिया, ये हरे रंग के कपड़े, ये आपको खरीदने चाहिए। आपको हत्ता जोड़ी हुआ, सियार सिंगी हुआ, कस्तूरी हुआ, पीली कौड़ियाँ हुआ, ये खरीदना चाहिए। चांदी के सिक्के हुए, ये खरीदना चाहिए। और चांदी के आभूषण, कोई भी डब्बी, चांदी का सामान, नए वस्त्र, ये खरीदे। और मूंग आपको दान भी करना चाहिए, इससे सुख समृद्धि आएगी, घर में धन की आवक आएगी। और आप मूंग हो, हरी सब्जियां भी खरीद सकते हैं, गाय को हरा चारा भी डाल सकते हैं इससे। इस दिन ये सभी चीज़ें करने से आपको धन का लाभ मिलेगा, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। आपके लिए क्या है? चंद्रमा। कर्क क्या होता है? चंद्रमा का कारक है। तो दूध और चावल की खरीदारी आपको करनी है। चांदी की चीज़ें आपको खरीदनी है। मोती इस दिन खरीदना चाहिए आपको, और मोती धारण करना चाहिए इस दिन खरीद करके। जो लोग मोती धारण करना चाहते हैं, डिप्रेशन ज़्यादा आता है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, मन में संतोष नहीं आता, चिड़चिड़ापन रहता है, उन सभी को आज के दिन मोती खरीद करके पहनना चाहिए।
ज़रूरी नहीं आप आज ही धारण करें, आज के दिन खरीद सकते हैं, फिर आप उसको किसी भी दिन पहन सकते हैं। दूध और चावल खरीदें, चांदी खरीदें, गरीब को खाना खिलाएं। आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा है, इसलिए चांदी में मोती जड़वा करके आपको धारण करना चाहिए किसी भी तरह से। और इसके बाद इससे चंद्रमा मजबूत होता है। इवन आर्थिक स्थिति जो है आपकी कमज़ोर हो गई है तो वो भी मजबूत होती है। तो आप इसके अलावा भी चांदी और मोती के अलावा भी खीर है, चावल है, चीनी है, घी है, इसका दान भी कर सकते हैं। ये सभी आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को लेकर के आएगी, सुख समृद्धि लेकर के आएगी। बात करते हैं हम सिंह राशि वालों को। इस दिन आपको सिंह राशि को लाल रंग के फल खरीदने चाहिए, तांबे की चीज़ें खरीदनी चाहिए, तांबे का सोने का आभूषण खरीदना चाहिए, और हो सके तो गरीबों को लाल रंग के फलों का दान करें, इससे समस्त दुख दूर होंगे। सूर्य देवता को आपको जल अवश्य देना चाहिए। सूर्य देवता के जल के लोटे में थोड़ा गुड़ डाल लीजिए और गुड़ का ही दान भी कीजिए। आपकी राशि के स्वामी कौन है? सूर्य है। तो इससे कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, यश मान सम्मान में वृद्धि होगी, उन्नति के योग बनेंगे। गुड़ हो, गेहूं आप यूज़ कर सकते, सत्तू हो, तांबा हो, इनका आज के दिन आपको दान करना चाहिए। और आपको भी हत्ता जोड़ी अवश्य, अगर हो सके, लक्ष्मी कारक चीज़ों में जब हम बात करें तो हत्ता जोड़ी हुआ, आपको तांबे का श्रीयंत्र हुआ, तांबे का कवच हुआ, कोई भी देवी देवता का, तांबे का सूर्य आपको अपने घर पे स्थापना करनी चाहिए। इससे घर के सभी सदस्य स्वस्थ और सुखी रहेंगे। बात करते हैं हम छठी राशि कन्या राशि वालों की। आपको आज के दिन मूंग की दाल खरीदनी चाहिए, पीली मूंग की दाल, नॉट मूंग, ग्रीन मूंग, मूंग की जो धुली हुई दाल होती है वो खरीदना चाहिए। आपको चांदी के सिक्के खरीदने चाहिए आज के दिन चांदी की डब्बियाँ आदि हो वो खरीद सकते हैं, चांदी की पायल हो वो खरीद सकते हैं। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख शांति बनी रहती है। और कन्या राशि के जातकों को आज के दिन, जो लोग बहुत दिन से पन्ना धारण करना चाह रहे थे, पन्ना जो ग्रीन स्टोन होता है आपका राशि रत्न है, वो आपको ज़रूर खरीदना चाहिए। और लेकिन बुध ग्रह के जप से सिद्ध करके खरीदना चाहिए। कभी भी रत्न खरीदे तो बिना रत्न को सिद्ध किए मंत्रों से, मार्केट से लेकर के आप डायरेक्ट उसे पहन लेते हैं तो ये बहुत बहुत नुकसानदायक होता है। हमेशा मंत्रों के जप से सिद्ध करके उसे धारण करनी चाहिए। हरी सब्जियां खरीदें, हरा चारा गाय को दान कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें बहुत चमत्कारी होता है और इससे सुख समृद्धि और धन का लाभ भी मिलता है। माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पर बनी रहती है। कोई भी काम बिगड़ रहे हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। बात करते हैं हम सातवीं राशि तुला राशि। तुला राशि, फिर शुक्र आ गया। तो आज के दिन क्या खरीदेंगे आप? चांदी के सिक्के हैं, ये खरीदिए, चांदी की चीज़ें खरीदिए। इस दिन चांदी में मोती धारण करके पहनिए और चीनी, चावल ये खरीदना चाहिए। सफ़ेद रंग के कपड़े खरीदें और किसी भी गरीब व्यक्ति को आज के दिन सफ़ेद कपड़ों का दान भी करना चाहिए। सफ़ेद रंग के आप कोई भी देवता जो आपके प्रिय देवता हैं उनकी मून स्टोन की मूर्ति, मून स्टोन आपको इस दिन खरीदना चाहिए। मून स्टोन की माला हुई, मून स्टोन के ब्रेसलेट्स हुए, ये चीज़ें आप खरीद सकते हैं। सभी चीज़ें आप एनर्जाइज करके खरीदें, ऐसे ना ले कहीं से भी। आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र यानी लग्जरीज, यानी पैसा, धन, बंगला, गाड़ी, ये चीज़ें। आपकी जो रोमांटिक लाइफ है, पति पत्नी के रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं तो इस दिन पति पत्नी के आप कोई फ़ोटो अपना चांदी के फ्रेम में फ्रेम करा के लगवा सकते हैं। इस प्रकार से चीज़ें खरीदनी चाहिए। सफ़ेद वस्त्र हो, दूध, दही, चावल, खांड यानी शक्कर, इसका दान करना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि। तो मेष राशि की तरह ही आपको पानी और गुड़ खरीदना चाहिए। इस दिन पानी और गुड़ की खरीदारी, या तांबे का पात्र आप खरीद सकते हैं, तांबे का लोटा हुआ, आप हत्ता जोड़ी खरीद सकते हैं। आपको गोमती चक्र खरीदना चाहिए। आपको कस्तूरी, मृग की जो कस्तूरी होती है, जो उसके पेट में कस्तूरी कहते हैं ना कि मृग धारण किया होता है अपने पेट में, वो अगर मिले, उसकी खुशबू के पीछे वो पूरी ज़िंदगी दौड़ता है। हिरन जो होता है, कस्तूरी कहाँ होती है? उसके पेट में होती है, पर वो पूरी दुनिया, पूरे जंगल में दौड़ता फिरता है कि खुशबू आ कहाँ से रही है। कस्तूरी इसीलिए कहते हैं मृग कस्तूरी, पागलों की तरह इंसान को दौड़ाता है। जो लोग भी परफ्यूम्स वगैरह यूज़ करते हैं या अत्तर यूज़ करते हैं वो जानते हैं कितना वैल्यूएबल होता है, बहुत ही कॉस्टली चीज़ होती है। लेकिन फिर भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आज के दिन आपको कस्तूरी खरीदनी चाहिए। इससे और ज़्यादा आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक समस्याएँ दूर होंगी। मूंगा धारण कर सकते हैं।
इससे आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो दूर होगी। आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं और आज के दिन आटा हो, चीनी हो, गुड़ हो, सत्तू हो, फल हो, मीठे व्यंजन हो, इनका आपको दान करना चाहिए। भूमि भवन से जुड़ी समस्याएं दूर होगी, धन संपत्ति का लाभ होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों हम 9वीं राशि धनु राशि की। और आपका कौन है? बृहस्पति है। बृहस्पति गुरुदेव हैं आपके स्वामी। तो आपको पीली चीज़ें, पीला फल जैसे कपड़े, पीले कपड़े, हल्दी, पपीता, चना, चने की दाल, केसर, पीली मिठाइयाँ, ये आज के दिन आपको खरीदनी चाहिए। पीली कौड़ियाँ, लक्ष्मी कौड़ियाँ जो होती है पीली, इनको हमेशा अपने पास रखिए। सियार सिंगी है, इसको अपने पास रखिए। या आपके जीवन में बहुत सारे श्रीयंत्र हैं, उसको अपने पास रखिए। स्फटिक का श्रीयंत्र अपने पास रखिए। ये चीज़ें आपको जीवन में कब उन्नति दिला देगा। आपको चिंतामणि कवच धारण करना चाहिए, उसमें गुरु का यंत्र साथ में लेकर के आपको धारण करना चाहिए। तो शादी विवाह की जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। पीले चावल इस दिन बनाएं घर पे प्रसाद के तौर पर। केला खरीद सकते हैं, सोने के आभूषण खरीद सकते हैं। इसके अलावा आज के दिन आपको चने की दाल का दान करना सर्वश्रेष्ठ रहता है, मंगलकारी रहेगा। पीले कपड़े में हल्दी की गांठ या कोई भी पीली जो लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं, उन चीज़ को लपेट करके आप अपने घर के मंदिर और तिजोरी में रखना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। बृहस्पति देव की कृपा पाने के लिए आपको ये करना चाहिए। इससे आपका जीवन हो, करियर हो, आपका दाम्पत्य जीवन हो, सभी चीज़ें सुखमय रहती है। माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों बात कर लेते हैं मकर राशि। मकर राशि यानी कि मेरी राशि। और अक्षय तृतीया के दिन मकर राशि वालों को काली दाल और दही खरीदनी चाहिए। कौन है आपके स्वामी? शनि देव हैं। तो ऐसा करने से आपको डबल फायदा मिलने वाला है। चांदी के सिक्के खरीदें, चांदी के गहने खरीदें, चांदी की डब्बियाँ खरीदें, कस्तूरी खरीदें। मृग कस्तूरी के बारे में मैंने अभी ऊपर बताया, इतना सारा मृग कस्तूरी खरीदें। इस दिन आपको हत्ता जोड़ी खरीद कर अपने पास रखनी चाहिए। या आपको इतना बल देगा, कमलगट्टे की माला से जप कीजिए लक्ष्मी माँ के आप देखिए कैसा चमत्कारी आपके लिए होगा। और किसी पात्र में तिल का तेल डाल करके अपने घर के पूर्वी किनारा जो है, जो घर का ईस्ट कॉर्नर है, वहाँ पर रख करके रखें। फिर उसको बाद में बदल सकते हैं, थोड़ा आप 2-3 महीने 4 महीने के बाद। राशि के स्वामी आपके सूर्य पुत्र शनि देव हैं, इसलिए कुंडली में शनि का शुभ प्रभाव। शनि की 7.5 में भी हैं, तो शनि देव के मंदिर जाइए। इस दिन काले तिलों का दान आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। काले तिल हुआ, नारियल हुआ, चने का सत्तू हुआ, गरीब और असहाय लोगों को दवाइयाँ दीजिए, वस्त्र दीजिए, काले रंग के कपड़ों का दान कीजिए। ये सभी आपके लिए चमत्कारी होगी। समय को आपके अनुकूल बनाएगा। आपकी 7.5 का कष्ट हल्का करेगा, जीवन की परेशानियां दूर करेगा। इसी तरह से कुंभ राशि भी अभी 7.5 के प्रभाव में आ गई है, तो आपको भी बहुत कष्ट अभी हो सकता है, शुरुआत हो चुकी होगी। तो आपको भी काले तिल, काले वस्त्र, आपको हत्ता जोड़ी अपने पास रखने की सलाह दी जाती। कमलगट्टे के माला से लक्ष्मी माँ के जप करें। रुद्राक्ष की माला से आप शनि देव के जप करें, ये आप कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा करें। और जो लोग भी बॉयज़ हैं शादीशुदा, उन सभी को आज के दिन सोना खरीद करके अपनी पत्नी को गिफ्ट करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। नारियल हो, लोहा हो, इनका दान करना चाहिए। राशि के स्वामी सूर्यपुत्र शनि देव ही हैं, इसीलिए शनि देव के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए, शुभ प्रभाव में वृद्धि करने के लिए आपको अक्षय तृतीया के दिन किसी बर्तन में तिल का तेल रखना है। और कांसे की कटोरी में या स्टील की कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल, कड़वा तेल जो कहते हैं, वो लेना है। उसमें अपनी छाया देखें, परछाई देखें। ये कार्य मकर राशि वाले भी कर सकते हैं। और उसमें परछाई देख करके आपको दान करना चाहिए। कोई डाकोत को दान कर सकते हैं, किसी शनि मंदिर में दान कर सकते हैं। चने का सत्तू दान करें, गरीब और असहाय लोगों की मदद करें। नारियल हुआ, काले तिल हुआ 1 मुट्ठी, ये अपने ऊपर से घुमा करके आपको दान करना चाहिए। और वस्त्र, काले वस्त्र भी दान कर सकते हैं। गरीबों को दवाइयों का दान करें। ये सभी आपके लिए समय को अनुकूल बनाएगा, शनि की 7.5 के कष्ट को हल्का करेगा। शनि देव के कुप्रभावों से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके दोस्त होंगे शनि देव, इस बात का ध्यान रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वाले, गुरु का प्रभाव है आपके ऊपर, तो आपको हल्दी और चने की दाल, पीली चीज़ें, हत्ता जोड़ी हुआ, पीली कौड़ियाँ, लक्ष्मी कौड़ियाँ हुआ, ये आपको इस दिन खरीद कर अपने पास रखनी चाहिए। सोना खरीद सकते हैं।
और पिछले साल की तरह से इस बार भी ऐसा हो रहा है कि कोरोना कहीं ना कहीं चौथा स्टेज दस्तक दे चुका है, तो सभी लोग सावधान भी रहें। मार्केट जाएंगे तो अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आपके एरिया में केसेस, तो आपको सावधानी पूर्वक मार्केट जाएं। लेकिन इस दिन सोने के आभूषण खरीद सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग भी है, तो वहाँ से खरीदें आप कुछ, लेकिन सावधानी पूर्वक खरीदें। ऐसा ना कि ऑनलाइन शॉपिंग करें, धोखा खा जाए। बहुत जगह धोखाधड़ी चलती है, इसलिए बहुत सावधानी से खरीदें कोई भी चीज़। और गरीबों को खाना ज़रूर खिलाएं। और पीले कपड़े में जो भी आप पीली कौड़ियाँ या कोई भी चीज़ लक्ष्मी कारक चीज़ें अगर आप खरीदते हैं, तो उसे पीले कपड़े में बांध करके अपने घर के उत्तर पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में कहीं पर भी आप रख दीजिए। अगर आपकी तिजोरी आदि है, अलमारी है आपकी वहाँ पे जिसमें आप पैसा वैसा रखते हैं, तो वहाँ रखिए। ऐसा करने से सुख समृद्धि आती है। और इस दिन आपको पपीते का दान करना चाहिए, पीला पपीता, पका हुआ पपीता। और पीले पपीते का दान करें। चने की दाल का दान कर सकते हैं, पीली मिठाइयों का दान कर सकते हैं, लड्डू आदि, पीले कपड़े का दान कर सकते हैं, हल्दी का दान कर सकते हैं आप। ये सभी श्रेष्ठ रहता है, विशेष रूप से जिन लोगों के घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स तक की नौबत आ गई है, उन्हें तो स्पेशली ये करना चाहिए। ऐसा करने से एक तो दाम्पत्य जीवन आपका ठीक होगा, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। और 7 पीढ़ियों तक अक्षय तृतीया के दिन मैंने जितने सभी को बताया है, सभी राशि वालों को, आप आज के दिन जो भी चीज़ खरीदते हैं वो आपके घर में लक्ष्मी को लेकर के आती है। और ये लक्ष्मी 7 पीढ़ियों तक रहती है। इस दिन खासकर विशेष रूप से कोई भी चीज़ आप देखिए, सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, बहुत सारी धनतेरस की तरह आप कोई भी धनतेरस पे जो चीज़ें खरीदते हैं वो सभी खरीद सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से आप जो भी खरीदेंगे वो धन, वो संपत्ति आपकी कई गुना, अक्षय गुना होती है। और इस दिन अगर आप साथ में लक्ष्मी कारक चीज़ को उस चीज़ के साथ बांध के रख देते हैं अगले 1 वर्ष के लिए, तो ये कहा जाता है आपके घर में अनगिनत बढ़ोतरी करता है, अक्षय बढ़ोतरी करता है। और जो भी लाएंगे उसे उत्तर या पूर्वी दिशा में आपको घर में ला के रखना चाहिए। साल भर ऐसी तरक्की होगी कि आप देखते रह जाएंगे। जो भी कोई महंगी चीज़ें नहीं ला सकते, सभी को मैंने बताया, छोटी छोटी चीज़ें भी साथ में, कोई को गेहूँ, कोई को धनिया, कोई को कुछ, तो हल्दी की गांठ, ये सभी बहुत हल्की हल्की चीज़ें हैं। तो ये चीज़ों को भी आप रख करके आप अपने पूजा पाठ को करें। और जो भी व्यवसाय और नौकरी से जुड़े हैं, आप जिस पेशे से, जिस व्यवसाय से जुड़े हैं, उससे संबंधित तस्वीर आप अपने घर में उचित स्थान पर लगाइए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बनता है और काम में तरक्की सालों भर होती है। तो देखिए दोस्तों, कर लीजिए ये उपाय, बहुत ही छोटे छोटे उपाय मैंने बताया है। और देखिए कैसे ये अक्षय तृतीया अगर आपकी अटकी हुई नैया है तो उसको पार लगाता है। और आप सभी को इस पावन पर्व अक्षय तृतीया की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गर्मियों का धनतेरस हम इसे कह सकते हैं, तो इस गर्मी के धनतेरस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आपके घर अपने शुभ चरणों से पधारे, सच्चे दिल से यही मेरी आप सभी के लिए मनोकामना और प्रार्थना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। बहुत ही छोटे छोटे बातें मैंने बताने की कोशिश की है। तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है जीवन में बहुत परेशानियों से गुजर रहे, कहीं ना कहीं कोई किनारा नहीं मिल रहा, उन सभी से इन चीज़ों को ज़रूर शेयर किया करें। ये छोटी छोटी चीज़ें कब हमारी ज़िंदगी बदल देगी हमें पता भी नहीं चलेगा। सो कर लीजिए ये उपाय दोस्तों, इतना पुण्य कर्म हम कर ही सकते हैं। और खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर